किसी भी मुद्दे पर हंगामेदार राजनीति करनी है तो इनसे सीखिए। और अगर संसद चल रही हो तो फिर क्या कहना। ऐसा ही होगा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया और इन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और कुछ तो इनके इस्तीफे की भी मांग करने लगे हैं। लेकिन मामला बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा है तो विपक्ष की इस राजनीति और रणनीति को काउंटर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इस खबर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो रहे वार पलटवार के बारे में विस्तार से जाने उससे पहले अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं। अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो सुना आपने, ये वही बयान है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष हाथ धोकर अमित शाह के पीछे पड़ गया है। इस बीच अम्बेडकर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा ट्वीट करके कांग्रेस पर जिस तरह हमला बोला है, इस हमले पर कांग्रेस की जगह केजरीवाल कूद पड़े, वो काफी दिलचस्प है। और ये केजरीवाल की किसी भी मुद्दे को बिना देर किए लपक लेने की रणनीति का अहम हिस्सा है। दरअसल विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने लाल किताब यानी संविधान की तरह जैसे ही अम्बेडकर मामले पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस को काउंटर करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने लिखा, अगर कांग्रेस और इसका इकोसिस्टम ये सोचता है कि ये उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ, उनके कई साल के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव हारना शामिल है। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया और संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदाय की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के इस पोस्ट पर केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूँ। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको आपकी पार्टी और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब के अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करेंगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं अगर बात कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की करें तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने तो अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि वो देश की जनता से माफी मांगे। खरगे ने यह भी कहा कि कल जब अमित शाह बोल रहे थे तो उस वक्त मैंने हाथ उठाया और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर चर्चा चल रही थी, इसलिए हम चुप रहे। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है और ये अक्षम्य है और उन्हें मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। हालांकि विपक्ष की फहरिस्त लंबी है, लेकिन एक बात तो तय है कि संसद का शीतकालीन सत्र पहले से ही हंगामेदार बना हुआ है और अब जब सत्र सिर्फ 2 दिन बाकी रह गया है, उससे ठीक पहले बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जिस तरह विपक्ष अब सत्ता पक्ष के खिलाफ आर पार के मूड में है, तो उससे यही लगता है कि अब ये मामला संसद से सड़क पर आ गया है और जल्दी शांत नहीं होगा, क्योंकि अब अगला चुनाव दिल्ली में होना है और केजरीवाल अंबेडकर मामले में माइलेज लेने से चूकेंगे नहीं। जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पुराने फॉर्मेट में लौट आए हैं।
और अब वो किसी को किसी मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं है। यानी अब किस में कितना दम वाली राजनीति देखने को मिलने वाली है।